प्रभात बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण की पुस्तक से विषय संवाद लेखन करेंगे। संवाद लेखन आपने अपनी पिछली कक्षा में भी किया हुआ है और संवाद लेखन आपको पता है कि होता क्या है। फिर भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जैसा कि हम एक समाज में रहते हैं तो हम एक सामाजिक प्राणी हुए और हमें आपस में एक दूसरे से बात तो करते ही हैं, हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे से। तो अगर हमारी बातें प्रभावशाली होती हैं और दूसरे को आसानी से समझ आने वाली होती हैं तो समझिए कि हमारा जो संवाद है वो प्रभावशाली था। ठीक है, संवाद दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, और संवाद बेटा आमने सामने बैठकर भी हो सकता है या फ़ोन के माध्यम से भी हो सकता है। आप कभी भी किसी मित्र को फ़ोन करते हैं तब भी आप संवाद करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, तब भी हमारा संवाद चल रहा होता है। तो जब भी आप संवाद लेखन करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि आपकी भाषा, जो संवाद लिखते समय आपकी भाषा है वो प्रभावशाली होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। ठीक है, आपके जो संवाद हैं, जो डायलॉग्स आप लिखोगे बच्चे, वो छोटे होने चाहिए। बड़े बड़े सेंटेंसेस, बड़े बड़े वाक्य इसमें मत लिखिए, क्योंकि जब हम बड़ा वाक्य लिखते हैं तो कहीं ना कहीं विराम चिन्हों की गलती हो जाती है। तो हमें हमेशा संवाद लिखते समय विराम चिन्हों को ध्यान में रखना है। आपका छोटा वाक्य होगा तो आपको पता है कि एक पूर्ण विराम ही आएगा। ठीक है ना। अगर आप एक ही वाक्य में 3-4 बातें कहने की कोशिश करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके विराम चिन्ह गलत हो जाते हैं और फिर आपके अंक कट जाएंगे। 9th क्लास में आ गए हैं आप, 9वीं कक्षा में हैं। अब ध्यान रखिए कि जो संवाद लेखन लिखते समय अगर कहीं विराम चिन्हों की गलती हो गई, आपका संवाद बेटा चाहे जैसा भी है पर आपके विराम चिन्ह उचित स्थान पर लगे होने चाहिए। इससे क्या आपकी भाषा जो है वह प्रभावशाली लगेगी और आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको बच्चे कि आपने लिखते समय छोटे वाक्य लिखने हैं ताकि उसमें विराम चिन्हों की गलती ना हो। आप चाहें तो उचित मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो विषय आपको दिया जाता है आपको पूरा वो विषय अच्छे से समझाना होता है। इस संवाद में उस विषय के इर्द गिर्द ही आपको घूमना है, उस विषय को समझाना है। और ये बात ध्यान रखिए कि कम से कम 15 से 16 वाक्य आपके संवाद लेखन में आने चाहिए। इससे ज़्यादा लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपके 15 से 16 वाक्य होने चाहिए। और आपका जो दिया गया विषय है बच्चे, वो इसमें आपका क्लियर होना चाहिए। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आपने किस विषय पर संवाद लेखन किया है। ठीक है, तो आशा है आप अपना संवाद जब भी लिखेंगे इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और उसे प्रभावशाली ढंग से लिखेंगे। तो अब हम जैसे कि अब मैं अगर आपको कहती हूँ कि आपको एक संवाद दिया जाता है। सपोज़ ये अब एक संवाद है, अध्यापक और शिष्य के बीच पढ़ाई को लेकर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो आपने कैसे इंट्रोडक्शन कराना है पहले। ठीक है, सबसे पहले पात्र परिचय होता है। ठीक है, अब अध्यापक और शिष्य है तो आप इसमें लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे आप पात्र परिचय। पहला पात्र अध्यापक है, दूसरा पात्र शिष्य है। ठीक है, फिर आप लिखिए कि कक्षा के कमरे में शिक्षक का प्रवेश। ठीक है, ये आपने सिचुएशन बता दी है यहाँ पर। कक्षा के कमरे में अध्यापक का प्रवेश, ये सिचुएशन बताइए और इसको आप अपने ब्लैक पेन से लिखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप संवाद लिखते हैं बच्चों तो अगर आप स्थितियों को, सिचुएशंस को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, स्थिति को या सिचुएशन को हाईलाइट करके लिखते हैं, फिर उसके बाद अपना संवाद लिखते हैं तो सामने वाले के मन में वैसा ही दृश्य जो है वो अंकित होता रहता है। ठीक है, वैसा ही सीन क्रिएट हो जाता है जैसा कि आप संवाद में लिखते जाते हैं। और ये इससे आपके क्या कि आपका संवाद प्रभावशाली होता है तो ऑब्वियसली आपको बच्चे इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिचुएशंस को भी साथ में हाईलाइट करके अपने संवाद को लिखते हैं तो आपका संवाद जो है ऑटोमेटिकली वो आपका प्रभावशाली बन जाता है। और शिक्षा के, आप देखिए इसमें शिष्य और अध्यापक पढ़ाई के विषय पर,
आप इन दोनों का संवाद जो होगा वो पढ़ाई के विषय पर होगा, तो आपने एटलीस्ट 15 से 16 वाक्यों में इन दोनों की बातचीत को लिखना है। और एक जब आपका संवाद ख़त्म हो जाता है तो आपका जो संवाद है अंत तक आते आते प्रभावशाली होना चाहिए और वो बात समझाने वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अध्यापक और शिष्य के बीच में बात हो गई, हाँ जी बेटा आपने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, जाओ बैठो अपना काम करो, ऐसा नहीं। आपको संवाद इस तरीके से लिखना है, चाहे वो विषय कोई भी हो, कि अंत तक पहुँचते पहुँचते आपका विषय जो है, आपका टॉपिक जो है वो उसमें क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आशा है आपको संवाद लेखन की जो बारीकियां हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, वो समझ आ गए होंगे। तो आपको अब ये अपने घर से ये दोनों संवाद अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।